और कुश्ती उस जमाने का बहुत बड़ा स्पोर्ट था। आज हो सकता है क्रिकेट हो गया होगा, फुटबॉल हो गया होगा, लेकिन उस जमाने में कुश्ती जो है आज भी लोगों में उतना इंटरेस्ट है। नौजवानों की हालत क्या गुजर रही है, नशे में, फोनों में मुब्तला हो जाके और जो भी शौक कर रहे हैं, जो भी गलत चीजें के अंदर जा रहे हैं, उन चीजों से निकलने के लिए और इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्पोर्ट्स की अहमियत थी, जो इज्जत थी, वो इज्जत को वापस लाने के लिए हम सब मिलकर इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत सालों के बाद जो गोदा रेडी करे सारे मिलकर, लेकिन वॉलंटरी से पूरे भी आपको इंशाअल्लाह पूरे भी मैं लड़ती को जोश से सबको नौजवानों को एनकरेज कर रही। गालिबन 35 साल बाद हल्के शिवाजी नगर MCC ग्राउंड यानी माउंट कार्मल कॉलेज ग्राउंड में दंगल करवाया गया, यानी कुश्ती खिलाई गई। शहर और रियासत के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए पहलवानों ने यहां पर जोर आजमाया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए शिवाजी नगर के लोगों के साथ साथ सदाए इत्तेहाद का भी एक अहम रोल नजर आया। हल्के शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद, भारती नगर एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद, कर्नाटका हज कमेटी चेयरमैन जुल्फिकार अहमद टिप्पू भी यहां मौजूद रहे। जिम्मेदारों ने खास मेहमानों का पुरजोर इस्तकबाल किया। हल्के शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया, पहलवानी सिर्फ सेहत बहाल रखने का तरीका ही नहीं बल्कि बुराइयों से बचने का भी अहम तरीका है। और साथ ही ये भी कहा, नौजवानों में अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और हल्के शिवाजी नगर के मुख्तलिफ अखाड़ों की डेवलपमेंट भी करवाएंगे। शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद और भारती नगर एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद ने नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए जीतने वालों को कैश यानी नकद 50,000 रुपए इनाम भी दिया। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि ये एक नई शुरुआत है, इस तरह सिलसिलावार प्रोग्राम्स होते रहेंगे। हर महीना या कम से कम 15 दिन में एक मरतबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह कुश्ती करवाई जाएगी। और इस तरह का प्रोग्राम करवाने के पीछे अहम और ज़रूरी मकसद ये है कि नौजवानों को बुराई से बचाना। अक्सर ये देखा गया है नई पीढ़ी के नौजवान अपना वक्त
लायानी यानी बिला ज़रूरत चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, सेहत बिगड़ने वाली शौक़ों में भी पड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अखाड़ा ही बेहतरीन सल्यूशन है। कहा जाता है गालिबन कई साल पहले हर घर में एक पहलवान होता था, उसके वालिदैन ही उसे इनकरेज करते थे तालीम में दाखिल होकर अपनी सेहत को बनाए। इस तरह का माहौल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस तरह के माहौल को दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे अगर सेहतमंद रहेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद रहेंगी। जो लोग इस तरह के गेम्स से दूर हैं, उनके वालिदैन को चाहिए कि इस तरह के गेम्स को इनकरेज करें अपने बच्चों में और इस तरह के प्रोग्राम्स में उन्हें ले आएं। यहाँ पर देखा गया कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा होकर ये प्रोग्राम देख रहे थे। यानी यहाँ पर बच्चे, नौजवान और बहुत सारे पहलवानों ने अपना जोर आजमाया। आपकी आवाज़ टीम भी ये चाहती है कि हमारे शहर मुल्क के बिला लिहाज मजहब नौजवान इस फील्ड में शामिल हों, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में शामिल हों और अपनी सेहत को बहाल रखें। आइए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां और यहाँ पर आए हुए मेहमानों के तासुरात जानते हैं। दंगल या फिर इस तरह का कुश्ती का सिस्टम जो है काफी खत्म हो चुका था। ये नई शुरुआत कह सकते हैं आप ही की शुरुआत की है, और ये भी जो है इसी हल्के से शुरू हो रहा है। आप किस तरह से नौजवानों को मैसेज देंगे और क्या जो है? मैं मुबारकबाद देता हूं सारे ऑर्गेनाइजर्स को, मुंतज़िमीन को, जिन्होंने आज एक बेहतरीन कुश्ती का अखाड़ा और उस अखाड़े में हमारे नौजवान साथियों को, बच्चों को यहाँ उतारा। क्योंकि कुश्ती की अपनी एक तारीख है, तकरीबन 150 साल की एक बहुत बड़ी तारीख, जिसमें सब लोग उस वक्त में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट हुआ करता था और इसमें हर जात, हर धर्म का आदमी हिस्सा लेता था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग कुश्ती में हिस्सा लेते थे और कुश्ती उस जमाने का बहुत बड़ा स्पोर्ट था। आज हो सकता है क्रिकेट हो गया होगा, फुटबॉल हो गया होगा, लेकिन उस जमाने में कुश्ती जो है आज भी लोगों में उतना इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं कि कई हजार लोग आकर कुश्ती देख रहे हैं। तो मैं पहले बात तो इन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया। और दूसरा, शिवाजी नगर हमेशा कुश्ती का मरकज रहा है और शिवाजी नगर में 3 अखाड़े हैं, गोदे हैं, जिसको अभी डेवलप करना है। और मैंने आज यहाँ पे वादा भी किया है कि अगला जो प्रोजेक्ट होगा इन अखाड़ों को डेवलप करने का होगा। नौजवानों को सेहत की तरफ, तंदुरुस्ती की तरफ लेकर आना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और जो नौजवान कुश्ती करता है वो हर बुरे आदतों से दूर रहता है, ना वो स्मोक करता है, ना वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो अपने जिस्म को कमजोर करे। तो ये एक पहलवान की पहली निशानी है। तो बहुत आने वाले जनरेशन को, नई पीढ़ी को पहलवानी में, अखाड़े में, कुश्ती में उनको इंटरेस्ट लेना है। तो इस वजह से उसको जितना फैसिलिटी चाहिए, जो इंतजाम चाहिए, वो इंतजाम करने के लिए हम तैयार हैं और इंशाल्लाह इसको आगे और बढ़ाएं। आज के मौके पर जो है आपने भी एक इनाम ऐलान किया, तो क्या नौजवानों को इंकरेज किया जा रहा है? किस तरह छोटा सा इनाम था, इंकरेज करने के लिए था, उनका हौसला अफजाई होना जरूरी है, इसलिए किया था। लेकिन असल इनाम वो होगा जब हम इन अखाड़ों को डेवलप करेंगे, तब वो असल इनाम होगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द करेंगे। एक नई शुरुआत इसे कह सकते हैं, नौजवानों ने मिलकर या पुराने पहलवानों ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। तो किस तरह आप करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मौके पे पहले तो सदा इत्तेहाद के और हमारे इसाक पहलवान, हमारे सरदार भी, तमाम जो ये जो इनिशिएटिव लेके एक इतिहास बनाने चले हैं, ये जो पूरा बिल्कुल मुझ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नया इतिहास बनाने चले हैं। हम पूरे असलम बाबा, हमें पूरे मिलके इंशाल्लाह इनका साथ देंगे। ऐसे ही पूरी कर्नाटक में ये करें, ताकि हमारे नौजवानों को, आज देख रहे हैं कि नौजवानों की हालत क्या गुजर रही है, नशे में, फोनों में मुब्तला हो जाके पूरी जो नौजवान में जो ताकत है वो पूरी रातों में जाया हो जा रही है, मोबाइल देख के और गांजे में और जो ड्रग्स लेके। तो ये बहुत बड़ा मूव है कौम के लिए। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये तमाम जो ये हमारे फारूक पहलवान और पूरे जो मिलके ये शुरुआत किए हैं, एक नया इनकलाब इंशाल्लाह कर्नाटक में आएगा। हम लोग इनको साथ देंगे।
न सिर्फ शिवाजी नगर बल्कि पूरे कर्नाटक में ये है। मैं उनको गुजारिश करता हूँ, इंशाल्लाह हर एतबार से मैं उनके साथ देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात ये पाई है कि इसमें कोई एक मजहब का नहीं, हिंदू मुस्लिम पूरे मिलके कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मूव है। इंशाल्लाह इसके जरिए से पूरे कर्नाटक के अंदर एक तारीखी काम होएगा इंशाल्लाह। 30 साल के बाद एक नई शुरुआत इसे कह सकते हैं। जोश सिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। ये जोश दिखाने के लिए ही किया गया है ताकि सब आगे बढ़कर आगे निकले और जो जो गलत शौकों और गलत चीजों में लगे हुए हैं उन सब चीजों को छोड़कर एक अच्छी पीढ़ी, एक अच्छी नस्ल आगे चलकर बढ़े। इसलिए हम लोगों ने इस सब को मिलजुल कर करने की ये की है। ना इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब एक है। और जो भी शौक कर रहे हैं, जो भी गलत चीजें के अंदर जा रहे हैं, उन चीजों से निकलने के लिए और इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्पोर्ट्स की अहमियत थी, जो इज्जत थी, वो इज्जत को वापस लाने के लिए हम सब मिलकर इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत में हमारे असलम बाबा, परवेज दाजान साहब, सरदार, हमारे चाचा अनीस चाचा, पूरे हम सब मिलकर इसके अंदर लगे हुए हैं ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी अच्छी हो जाए। करीबन 35 साल के बाद जो है दोबारा इस तरह का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कितने मुश्किलें हुई, क्योंकि काफी एक अरसा गुजर चुका है, आधी सदी कह सकते हैं हम इसे। जी, इतने दिनों के बाद जो है नई शुरुआत हुई, तो कैसा? जी तकलीफ तो हर एक अच्छी चीज के पीछे होती है। उस चीज के लिए वो तो हम लोगों को करना ही चाहिए। तकलीफ के लिए हम लोग अगर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी तकलीफ आज हम लोग उठाएंगे तो ही आगे चलकर हमारी नस्लों के लिए अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा से एक कुश्ती का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, आप लोग हम देख रहे हैं। ये जितने भी पहलवान बेंगलुरु के अंदर जो गोदे में जो लड़के जो मेहनत पड़ के जो कुछ अंग बनाए थे, उन लोग हम पूरे भी जो घर में थे, लेकिन आज बहुत सालों के बाद जो गोदा रेडी करे सारे मिलकर, लेकिन वॉलंटरी से पूरे भी आपको इंशाल्लाह पूरे भी मैं लड़ती तू लड़ती को जोश से सबको नौजवानों को एनकरेज कर रही। ऐसे ही हमारा सदा इतिहास है, नौजवानों को हिंदू हो मुसलमान हो उनको सारे को हमें ये प्रोग्राम हमें रख दी। ऐसे ही पूरा बेंगलुरु के अंदर नहीं, पूरे कर्नाटक के अंदर हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए पूरे भी साथ दियो, अच्छा काम करेंगे पूरे मिलकर इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी खुशी का मौका है। सदा इत्तेहाद से जो प्रोग्राम हुआ है इसके अंदर तमाम को जोड़ा गया और आप देख सकते हैं कि एमएलए साहब भी इसके अंदर मौजूद रहे और अपनी दिली ख्वाहिश बयान करते हुए इनामात के लिए भी बयान किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनका वादा भी है कि और इंटरनेशनल लेवल पे ये कुश्ती को खिलाया जाएगा। और इसके अंदर हमारे बनरली के सरदार साहब, हमारे इसाक पहलवान साहब और सदा इत्तेहाद का इतना बेहतरीन काम रहा और इनकी इतनी बेहतरीन कोशिश रही कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान भी बच के रहेगा, कि नौजवान बचेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।